हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल में। कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। ये ब्लॉग मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया था और आज मैं इवनिंग का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं अभी 5। तो अभी मैं ऊपर आई थी छत पे, थोड़े से कपड़े थे तो वो लेने के लिए। और समर यहीं पे ही खेल रहा था, वो अपना यहाँ पे घूमता रहता है, खेलता है, साइकिल वगैरह है वो चला रहा था। और उसे वैसे भी ऊपर आने का ना बस बहाना चाहिए, कभी कोई नहीं भी होता तो भी भाग के आ जाता है। और आज उसके हाथ में भी ऐसे चोट लग गई थी दरवाजे पे ना, उसने हाथ है वो मतलब दबा लिया था। रोज़ ही कुछ ना कुछ उसके साथ होता रहता है, इतनी शैतान हो गया है वो। उसके बाद मैं नीचे आई तो इसको सुला के गई थी और आई तो ये रो रहा था। और जब भी इसको टॉयलेट आता है ना तब ये रोता है। और अगर फिर मैं ना समझ जाती हूँ इसको टॉयलेट आ रहा है। सबसे पहले जब ये रोता है ना तो मैं यही देखती हूँ इसने टॉयलेट तो नहीं किया, तो नहीं किया होता तो मतलब करना है इसको, इसलिए मैं इसको ना नीचे ही करा लेती हूँ और ये आराम से नीचे कर लेता है। उसके बाद फिर आराम से लेट जाता है। और अभी इसने ना डकार ली थी, फीड कराया मैंने, इसने डकार ली और थोड़ा सा दूध है ना वो निकल गया था डकार के साथ। अभी इसको थोड़ी देर मैं कंधे पे ही डाल के रखूँगी। पता नहीं इसकी आदत क्या हो गई है। ये ना मतलब इसको दूध वगैरह पिलाओ फिर कंधे पे लो, सो लेता है, अपनी नींद है वो पूरी कर लेगा। गोद में लेटा लेटा सोता रहेगा। जैसे ही इसको यहाँ पे लिटाती हूँ ना वैसे ही रोने लग जाता है। 5 या 10 मिनट सोएगा बस। जब इसकी बहुत गहरी वाली नींद होती है ना, आ रही होती है, तभी ये थोड़ा सा लेट के सोता है। आजकल इसका यही चल रहा है 2 दिन से। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए। सच बताऊँ काम तो क्या ही मैं करूँगी, खुद के भी काम करने के लिए ना मुझे टाइम नहीं होता है। इसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकती हूँ। चाय बनाने आओ तो रोना, और या दूध वगैरह निकालता है तो बार बार देखना पड़ता है इसको। तो अभी मैं आई हूँ अपने लिए चाय बनाने। आज मम्मी है तो मम्मी भी चाय पियेंगी। वैसे मम्मी कुछ काम होता है तो वो चली जाती हैं और कम पीती थी पहले तो, अब तो मम्मी भी पी लेती हैं चाहे, तो हम दोनों ही पियेंगे। और इसका समर्थ को भी अभी मैं दूध वगैरह है वो पिलाऊंगी। ये भी जल्दी उठ गया था, कभी कभी बहुत जल्दी उठ जाता है। क्या होता है ना, जब समर्थ सोता है तो ये सोता नहीं है, उस टाइम तक ये जगता रहेगा यूवी, और जब यूवी सोएगा तब तक वो उठ जाता है। तो मैं नहीं सो पाती और रात में भी इनका यही चलता है। तो मेरी नींद कहने के लिए मैं कुछ काम भी नहीं करती, फिर भी मैं थक जाती हूँ। काम करने से इतना मैं नहीं थकूँगी, इनको लेके बैठे बैठे यूवी को बहुत टाइम तक लेके बैठना पड़ता है, तो उससे मैं बहुत थक जाती हूँ। और मेरा भी बैक का जो पेन था, बैक का नहीं, जो मेरे एक पैर में दर्द होता था ना, वो मेरा अभी ठीक नहीं हो रहा है। पता नहीं वो कब तक ठीक होगा, तो देखते हैं। अभी भी होता है चलने में, और जैसे मैं थोड़ा सा देर तक सीधी भी लेटती हूँ ना मैं, तो तभी भी मेरे उसमें पेन होता ही है। अभी देखते हैं कब तक ठीक होगा नहीं होगा। और नहीं होगा तो फिर दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को। वैसे तो मतलब थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। पहले मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी, तो शायद धीरे धीरे ही ठीक हो। अच्छा, मुझे कमेंट आया था कि क्या आपका बेबी भी दूध है वो निकालता है? तो वैसे ये नॉर्मल चीज़ है, सारे बच्चे दूध निकालते हैं। और कोई बच्चा है ज़्यादा निकालता है, कोई कम निकालता है। तो ये भी समर्थ नहीं निकालता था इतना, वो डकार ले लेता था। और थोड़ा बहुत तो सारे बच्चे निकालते हैं, पर यूवी थोड़ा सा ज़्यादा निकालता है। तो इतना घबराने की वैसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल होता है ये। और मुझे मतलब पहला बच्चा होता है ना, थोड़ा सा डर रहता है हर चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों है, किस लिए, और नहीं पता होता चीज़ें। तो ये भी बहुत निकालता है, हमेशा इसको देखना पड़ता है, इसके पास रहना पड़ता है, कोई ना कोई होना चाहिए। एक होता है ना, इस टाइम पे बच्चे छोटे होते हैं तो इनको आराम से लिटा दो, कहीं गिरने का डर नहीं, कुछ नहीं होता, तो आप अपना काम आराम से कर सकते हो। लेकिन इसको मैं ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ नहीं पाती हूँ। और अभी
और इसको ना मैंने दे दिया, मतलब सो रहा था तो सोफ़े वाले रूम में इसको मैं लिटा के आ गई हूँ। उधर दीदी बैठी हैं, टीवी देख रहे हैं सब। और सोचा तब तक अपना बेड है ये पूरा फैला हुआ था, कपड़े सारे, ये समर्थ भी गिरा देता है, तय करके रखती हूँ मैं, और ये आएगा बस सारे बिखेर देता है, तो इनको अच्छे से रख देती हूँ। और ये गीले होते रहते हैं, सुखाती रहती हूँ, यही चलता है। और बेड तो मेरा इसी के लिए ही हो गया है, मतलब कपड़े सुखाने के लिए। उसका सिरहाना है, वो उस पे कपड़े हमेशा पड़े ही रहते हैं। अभी तो इतनी सर्दी नहीं है, गर्मी मतलब धूप निकलती है अच्छी खासी, तो अभी सूख रहे हैं कपड़े। सर्दियों में पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। ये 1-2-3 महीने का हो ही जाएगा तब तक, तो 2 महीने का तो हो जाएगा, तो देखूँगी रात को मैं इसको डायपर पहनाया करूँगी या नहीं, देखते हैं अभी। और उसके बाद मैं इसको लेके आ गई थी, सोचा सो रहा है तो इधर सुला देती हूँ इसको। और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिटाया ना, तो 5 मिनट तक ऐसा सोया, उसके बाद फिर उठ गया था। फिर इसको मैंने टॉयलेट कराया नीचे, अभी टॉयलेट करके लेट गया है। और अब सोने का इनका कोई मुझे लग नहीं रहा मन, तो अब थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहेंगे, फिर इनको फ़ीड कराना पड़ेगा। तो मेरा यही पूरा टाइम रहता है कि इसको फ़ीड कराओ, फिर कंधे पे लो, और फिर टॉयलेट आ जाता है, जब तक इनकी नींद खुल जाती है फिर दोबारा से दूध पीने का टाइम हो जाता है। अभी हंस रहा था ये, तो मैंने बोला, मैं इसको बोल रही हूँ दोबारा से हंस के दिखाओ, तो बस ऐसे ही अजीब अजीब सा मुंह बना रहा था। कभी कभी हंसता है, इतना हंसता नहीं है, इसको अभी नहीं आता। और 1-2 महीने बाद ही शायद से बच्चा है वो समझने लगता है, अभी इस टाइम पे नहीं समझता। तो अभी बस देखता रहता है ये इधर उधर, और कभी कभी हंसता है, सोते टाइम पे हंसता है ये। और इसके साथ ही मैं फिर बस बातें कर रही थी, ताकि ये मतलब देखती हूँ मैं ये समझता है या नहीं, तो बस देखता रहेगा। और कुछ थोड़ा थोड़ा सा करता है ऐसे, फेस से एक्सप्रेशन देता है, बोल तो पाता नहीं है। तो फिर मैंने इसको खूब सारा प्यार किया, और इसको अभी सोना नहीं था, तो बस बैठे बैठे इनके साथ ही मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बस मैं थोड़े से काम अपने, नहाना धोना, इनको नहलाना, और बस यही करती हूँ। घर के अभी कुछ भी काम है वो मैं नहीं कर पाती। और सच बताऊँ तो काम से इतना ना थकान नहीं होती, मुझे लगता है कि थोड़ा सा काम करूँगी, चलना फिरना, एक्टिविटी, मेरा भी बॉडी है ना वो, बैठे बैठे ऐसा थक सी गई हूँ मैं, सच बताऊँ तो। अभी मैं आई हूँ समर्थ को दूध पिलाने के लिए, तो इसको मैंने अभी लिटा दिया था, और अब इसको दूध पिलाऊंगी। तो ये इसके बहुत नखरे होते हैं, बहुत नखरों से ये दूध पीता है। मतलब फ़ोन में गाने चलाओ, फिर ये गाना नहीं सुनना, वो सुनना है, ये नहीं सुनना, ऐसा रहता है इनका। और हाँ, एक कमेंट आया था मुझे कि वो प्रेग्नेंट है, शायद उनको खांसी है, तो कोई होम रेमेडी बताओ। तो देखो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट हाँ कुछ पता है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ही डेली में पिया करो, और आप स्टीम ले लो, वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अदरक का 1 चम्मच ना जूस निकाल के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के वो 1 दिन में डेली ले लिया करो। हल्दी थोड़ी सी दूध में डाल के पी सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और अभी आप प्रेग्नेंट हो, आपकी डिलीवरी भी, आपका शायद 9 मंथ चल रहा है, तो जब डिलीवरी होती है ना तो उस टाइम पे बहुत दिक्कत होती है यार, खांसी वगैरह करने में, और स्टिचेस वगैरह आते हैं तो उनमें इतना पेन होता है ना जब खांसी होती है। तो समर्थ जब हुआ था ना, तो मेरे को उस टाइम पे, मतलब पहले नहीं थी, और उसके बाद मुझे सर्दी जुकाम हो गया था, उसके बाद खांसी, और जब मैं खांसती थी ना तो इतना पेन होता था, मतलब खांसती भी नहीं थी मैं अच्छे से, कि मुझे इतना दर्द होगा, और खांसी भी आती थी। तो इसीलिए आपका बहुत ज़रूरी है अभी आप अपना खांसी ठीक कर लो, और जो आपके डॉक्टर ने दवाई दी है वो टाइम से लेते रहो, ताकि जल्दी से वो ठीक हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।